कल ही हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि उनके भतीजे को जो कि 25 साल का है उसको हार्ट अटैक हुआ है और उसको स्टंट डाले गए हैं। अब आप ये बात सोचें, 25 साल का लड़का और उसको हार्ट अटैक हुआ है और स्टंट डाले गए हैं। क्या ये हैरत कुन बात नहीं? ये हैरत कुन बात इसलिए है क्योंकि हम ये चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे कि इस उम्र में क्यों होगा। फिर मेरे पूछने में पता चला कि उनका वेट ज्यादा है और खाने पीने की हैबिट्स भी अच्छी नहीं, ज्यादातर बैठने की रूटीन है और फिजिकल एक्टिविटी का तो टाइम ही नहीं। मुझे बताएं उस जिंदगी का क्या फायदा अगर इस तरह अपनी लाइफ गुजारनी है कि यार अभी तो जीने दो जिंदगी, मजा कैसे आएगा। और ये जो बातें करते हैं कि एक ही तो जिंदगी है, जैसे चाहे जीने दो, आप उस एस्पेक्ट को देख ही नहीं रहे। अस्पताल में जब आकर वो जो सारी चीजें होती है, हम उस एंड पे बैठे होते हैं, हम देखते हैं कि किस हालत में हमारे पास लोग लैंड करते हैं। और 25 साल इज एन अलार्मिंग थिंग। ठीक है, अभी क्या उसकी उम्र होगी, क्या उसकी जिंदगी पड़ी आगे, और अभी से उसने ये लांझे पाल लिए हैं। द पॉइंट इज कि दिस इज हाई टाइम आप सब लोग रियलाइज करें कि जो बातें में और डॉक्टर अफान बता रहे होते हैं, आपको हेल्थ एजुकेशन और फूड रिलेटेड एजुकेशन दे रहे होते हैं, उसकी ये वजह है कि आप 25 साल की उम्र जिसे फेस करनी पड़ी है। और ये वो चीज़ें हैं जो बचपन से ही अपने पेरेंट्स को बच्चों पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वो लाइफस्टाइल चेंजेस अपने लिए करनी चाहिए ताकि वो भी एक्टिव और हेल्दी रहें, अपने बच्चों के लिए जिंदा भी रह सकें। देखें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका अपना भी कोई किरदार है कि अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, अपने खाने पीने का, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का, अपने घर वालों की सेहत का। तो इट इज़ टाइम कि आप रियलाइज करें कि वो क्या मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से यंग उम्र में डेथ्स और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। सबसे पहली वजह पुअर डाइट, कि हम खाना सही नहीं खा रहे, अनहेल्दी फैट्स ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, मोटापा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट डिजीजेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जी हमने हिलना नहीं है, क्यों? वक्त ही नहीं है। भाई ऐसा कौन सा वक्त है जो आप अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकते? मोटापा बीमारी है और इट इज द हाउस ऑफ एवरी अदर डिजीज। एक दफा आप मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हर चीज हो जाती है। उसके बाद आपकी दिल की सेहत बर्बाद, ब्लड प्रेशर बर्बाद, शुगर अलग शुरू हो जाती है। तीसरी वजह है स्ट्रेस लेना। आपके अंदर हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आ जाते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं ये आपके दिल की सेहत पर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया और ओवर ईटिंग हो गया। ये बैड हैबिट्स जो हैं ये इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। तो प्लीज़ अपनी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी स्ट्रेस को दूर रखें। चौथी वजह स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना। ये एक बहुत ही कूल नॉर्म है कि हम तो सिगरेट पी रहे हैं एंड वी लुक सो कूल एंड यस आई हैव टू स्मोक। मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है, मैं इजी फील करता हूँ। मैं जब स्ट्रेस देखें, आप ये देखें कि आगे जाके वो कर क्या रही है। स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीजेस का, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है और आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। इसके अलावा लंग कैंसर तो करता ही करता है और बाकी हमारे सिस्टम्स को भी बर्बाद कर देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन चल रही है, जैसे अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर भी आपको हार्ट अटैक होने का चांस हो सकता है, और चाहे आपकी जो भी उम्र हो। तो वालिदैन अपने बच्चों को और अपने आप को और अपने जो ऑलरेडी घर में बुजुर्ग हजरात हैं उनकी इन सब चीज़ों को केटर करें कि पहले से इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए ताकि आगे जाके मसले ना बढ़ें। अच्छा, फिर ये चीज़ होती है कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, या वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक से पहले कोई फेस कर सकता है। और ये सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं सब में हों, ये किसी में कुछ तो किसी में कुछ, किसी में एक सिम्टम नुमाया, किसी में सारों के सारे सिम्टम्स। पहला सिम्टम है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि आपको सीने में दर्द या प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाता है, जो कि कभी कभी तेज और कभी कभी हल्का होता है। दूसरी चीज, आपको जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में दर्द होना शुरू होती है, जैसे वो जो दर्द है वो सीने से आपकी गर्दन की तरफ जा रही है, आपके बाजू की तरफ, स्पेशली आपके उल्टे हाथ बाजू पे लेफ्ट आर्म की तरफ जाती है, आपके जॉ की तरफ जाती है, आपके पीछे कमर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, आपके शोल्डर की तरफ जाती है। तो ये दर्द जो ट्रैवल कर रही होती है, ये भी एक वजह होती है। तीसरी इलामत क्या है कि आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है, दुश्वार होना शुरू हो जाता है। चौथा इलामत ये है कि आपके अंदर बेवजह थकावट और कमजोरी का एहसास होना शुरू हो जाता है, जो कुछ दिनों तक से पहले चल रहा होता है। पांचवी चीज ये है कि आपको जरा थोड़ा सा डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस वो महसूस हो, किसी बगैर किसी वजह के आपको नौजिया होना, कै होना, चक्कर आना, ये भी होना शुरू हो जाता है। छठी चीज ये हो सकती है कि आपको पसीना आना शुरू होता है, कोल्ड स्वेट्स, खास तौर पे अगर दूसरे सिम्टम साथ है ना तो ठंडे पसीने आना शुरू होते हैं। सातवीं चीज ये है कि आपको जलन, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, वो होना शुरू होती है, जिसको हम कंफ्यूज अक्सर करते हैं कि क्या ये मैदे की जलन तो नहीं हो रही या कोई बदहजमी तो नहीं चल रही।
तो अक्सर इन लोगों को ना दिल का दौरा पड़ने से पहले बदहज़मी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। 8वां साइन ये है कि आपकी जो दिल की धड़कन आपको महसूस हो रहा है कि वो रेगुलर नहीं है, या वो कभी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत हल्की हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी हमें केयर करनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। कम से कम 45 मिनट की वॉक करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो तमाम अलामात मैंने बताई हैं सिम्पटम्स को, और तमाम वो जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, उनको हम चेंज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं तो वॉक करें, कमरे में योगा करें, कमरे में वेट्स उठाएं, कमरे में एक्सरसाइज करें, यूट्यूब पे वीडियो लगाएं, खाना अच्छा खाएं। आप वो हेल्दी फूड्स खाएं जिसमें ग्रीन सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन वाले फूड्स हो गए, प्रोसेस फूड्स को बिल्कुल छोड़ दें। अच्छी प्रोटीन्स खाएं, स्मोकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छा खाना खाना है, अच्छा अपने आप को, जिसे कहते हैं ना माइंडफुल ईटिंग एंड माइंडफुल बॉडी मूवमेंट, वो करें। अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, अपना बीपी मॉनिटर करें, और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को चेक पे रखें, शुगर लेवल को चेक रखें। अच्छा, ब्लड प्रेशर घर में खुद लेना आपको आना चाहिए। इसके अलावा शुगर देखनी भी आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और करीब किसी डॉक्टर से भी सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।